हेलो हमारी फ्रेंड्स। आज की अब कहानी आज का बहुत शीर्षक दिनों है बाद मैं एक सहेली कहानी और पढ़ने इसकी जा रही हूँ। लेखिका तो रिया राय शुरू जी। करते हैं कहानी। दया सब्जी खरीद रही थी, तभी एक सभ्य लेडी आई और बोली, मैं नीलम आर्ट्स एकेडमी में काम करती हूँ, अकेली हूँ, 101 नंबर फ्लैट मेरा है। आपका नाम? दया। सुंदर नाम है। मैं आपसे थोड़ी मदद चाहती हूँ। यहाँ आबादी कम है, अपनी कॉलोनी से बस आपको ही देख पाती हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अंदर नहीं जाएंगे क्या? अरे, ऐसी बात नहीं है, आइए अंदर बैठते हैं। राजू, आलू अंदर ही दे जाना। आपने घर तो बहुत सुंदर सजाया है। मामूली साज सज्जा सामान है। चाय लेंगी या कॉफ़ी? कुछ नहीं, बस मुझे कोई काम वाली अरेंज करवा दो। काम वाली? राजू इतने में आलू लेकर अंदर आ गया। दया बोली, सुन राजू, ये 101 नंबर फ्लैट में सम्राट में रहती हैं। इनको कोई सारे दिन की काम वाली चाहिए। हाँ, मेरी बहन के ससुराल वालों ने उसे वापस भेज दिया है, तो इनके घर काम कर लेगी। लो, हमारी बात तो यहीं बन गई। अभी नीलम जाने को ही हुई थी कि राघव रिया को स्कूल से लेकर आ गया। दया ने राघव को दया से नीलम से मिलवाया, तो एक बार राघव ने एक टक देखा, फिर नमस्कार कर अपने कमरे में चला गया। रिया ने बताया, वो नीलम को जानती है और उनके स्कूल में एक ड्राइंग एग्जीबिशन में जज बनकर आई थी। अब तो नीलम अक्सर दया के घर और दया नीलम के घर अक्सर आने जाने लगी। नीलम रिया को बहुत प्यार करती थी। एक बार नीलम कहने लगी कि रिया को ड्राइंग बहुत अच्छी है, इसे आर्ट एकेडमी में क्यों नहीं डालते। और रिया के बर्थडे पर खुद ही उसने रिया का रजिस्ट्रेशन आर्ट एकेडमी में करवा दिया। दया और राघव दोनों बहुत हैरान हुए कि इतना महंगा कोर्स फीस नीलम ने पे कर दिया, पर नीलम को बहुत कहने पर भी वे मान गए। एक बार नीलम की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो दया उसकी देखभाल के लिए उसके घर गई। फिर वह नीलम से कहने लगी, दीदी आप इतनी अच्छी हैं, इतना कमाती हैं, सब कुछ है आपके पास, फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेती। वो कहने लगी कि मेरी शादी हो चुकी है, तो फिर दोबारा कर लीजिए। अरे नहीं, शादी हो चुकी है और वह भले चंगे हैं। फिर बातों बातों में पता चला कि नीलम की शादी बचपन में ही उसने अपने पड़ोस के लड़के से कर ली थी, पर घर वाले नहीं माने और फिर उसके बाद उसने ना ही शादी की और अपने भविष्य पर ध्यान देते हुए अकेली रहने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन दया जब राघव की एक बहुत पुरानी अलमारी साफ कर रही थी, तो राघव हमेशा खुद ही साफ करता था। उसमें एक थैला था जिसमें राघव के रिजल्ट्स, पुरानी फ़ोटोज़ और सर्टिफिकेट थे। उसमें ड्राइंग के सर्टिफिकेट्स भी थे। वहीं से उसे पता चला कि रिया की ड्राइंग अपने पापा पर गई है। उसी में उसे एक बहुत पुरानी कलर्ड फ़ोटो मिली, जो कि उस टाइम ब्लैक एंड वाइट होती थी, पर ये वाली कलर्ड ही थी। राघव और नीलम विवाह की वेदी के सामने, विवाह के जोड़े में और जयमाला के साथ। नीलम की मांग में लाल रंग का सिंदूर की रेखा। दोनों की उम्र 16-17 वर्ष से कम ही है। पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, राघव और नीलम। उसका पति पहले से ही विवाहित था, तो क्या सम्राट में नीलम का फ्लैट, फिर कामवाली के बहाने उसके घर में घुसना और फिर उससे, परिवार से, बेटी से इतना घुल मिल जाना, सब सोची समझी साजिश थी। क्या किया उसने? अपनी मूर्खता के कारण अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। पति घर पर इतना अंधा विश्वास। अब इस विश्वासघाती पति के साथ एक दिन भी नहीं रहेगी और उस डायन को उसी के फ्लैट में सबके सामने झाड़ू से पिटाई करके आएगी। तभी दया को कुछ व्यवहारिक बुद्धि जागी। राघव के साथ ना रहेगी यह तो तय है, पर वह जाएगी कहाँ? माँ बाप नहीं हैं, घर पर बहुओं की सरकार है। हाय, क्या करूँ? उसने आज तक राघव के कैरेक्टर में 19-20 नहीं देखा। वह उठकर फ़ोटो को जलाने लगी। उसने फिर फ़ोटो को देखा। दो मासूम बच्चे ही लग रहे हैं। 5-6 साल बाद अपनी रिया भी इतनी बड़ी हो जाएगी। राघव उसका पति है,
पति के धर्म को निभाने में कभी कोई चूक नहीं की, उसे हर कठिनाई से बचाता रहा है। और नीलम भी तो ठीक बड़ी बहन की तरह उस पर लाड प्यार बरसाती है, उसका ध्यान रखती है, चिंता करती है। सब चालाकी तो नहीं लगती। राघव भी अपनी सीमा में रहकर नीलम से मिलता है। पल में सारा गुस्सा शांत हो गया। विवाह तो झूठा नहीं था। सच तो यह है कि वही खुद नीलम का संसार, अधिकार, यहाँ तक कि पति कब्जा लिए बैठी है। ये दोनों तो तिल तिल कर मर रहे हैं। रोज़ वह उसकी सच्ची सहेली और राघव की अच्छी दोस्त बन गई है। आंसू पोंछ दया ने फोटो को लिफाफे में रख कर बैग को वैसे ही जहाँ था वहाँ रख दिया। उसका मन हल्का हो गया। उसने सोचा आज रात को नीलम को खाने पर बुलाएगी, उसकी पसंद के दही वड़े और ढोकला बनाएगी, जो राघव और रिया को भी बहुत पसंद है। थैंक यू। प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।